दोस्तों आज हम डाइकिन, कैरियर और एलजी के एयर कंडीशनर को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेंगे और देख लेंगे कि तीनों में से कौन सा एयर कंडीशनर बेहतर निकल के आता है। 2025 में अगर आप एक एसी लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं इन तीनों ब्रांड्स में, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि जब आपने स्क्रीन में आप तीनों एयर कंडीशनर को साइड बाय साइड देखेंगे, तीनों के फीचर्स और परफॉर्मेंस आप साइड बाय साइड देखेंगे और मैं डीप एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि तीनों में से कौन सा एयर कंडीशनर आपके कंडीशन के हिसाब से बेस्ट रह सकता है। तीनों एयर कंडीशनर्स के लिंक्स और इंडिया के बेहतरीन एयर कंडीशनर्स के और भी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफी कुछ मिलने वाला है, उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों एयर कंडीशनर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आफ्टरऑल आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रह सकता है। तो अपने स्क्रीन में आप तीनों एयर कंडीशनर्स को देख पाएंगे, एक तरफ डाइकिन, उसके बाद कैरियर और उसके बाद एलजी का एयर कंडीशनर। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, डाइकिन का जो एसी मैं यूज कर रहा हूं ये बेसिकली एक पुराना मॉडल है, क्योंकि डाइकिन के अभी 2024-25 में कोई भी नया मॉडल जो है नहीं आया है। डाइकिन काफी टाइम से अपने कोई भी नए मॉडल्स नहीं निकाल रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू इनोवेट और डाइकिन को अब कुछ नए मॉडल्स भी निकालने चाहिए। और मैं श्योर हूं डाइकिन अगर अपने नए मॉडल्स निकालेगा तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ वो जरूर मार्केट में आएगा। बट एनीवेज डाइकिन का जो ये पुराना मॉडल है प्लस ये जो बाकी एलजी और कैरियर के जो मॉडल्स हैं, नए 2025 के ही मॉडल्स हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं तीनों ही एयर कंडीशनर्स के स्टार रेटिंग लेवल और सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों एसीज में आपको कूलिंग कैपेसिटीज क्या मिल जाती है, उनकी रियल टनेज आपको क्या मिल जाती है। तो डाइकिन में जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 5280 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है ये आपको 1.5 टन की ही निकल के आती है। अगर कैरियर का देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 5000 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है ये आती है 1.42 टन की। अब सेम यहीं पर हम एलजी का भी देखते हैं तो यहाँ पर आपका कूलिंग कैपेसिटी सेम कैरियर जितना 5000 वॉट निकल के आता है और आपका रियल टनेज 1.42 टन निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर आप कैरियर और एलजी को सेम मत मान लीजिएगा, क्योंकि दोनों का ही टनेज आपको सेम निकल के आ रहा है 1.42 टन का, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। मैं अभी आपको एनालिसिस बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं दोनों की आईएसआर वैल्यू पहले, और हमें डाइकिन में और एलजी में दोनों में ही हमें 5.2 की आईएसआर वैल्यू मिल जाती है और यहीं पर हमें कैरियर में 5.13 की आईएसआर वैल्यू मिलती है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और तीनों के इन कंप्रेसर को देख लेते हैं और कन्वर्टेबल फीचर के बारे में हम जान लेते हैं और यहाँ पर आपको काफी चीजें जो है ना वो समझ में आएंगी। यहाँ पर अगर तीनों के ही कंप्रेसर को देखते हैं तो डाइकिन में आपको एक स्विंग कंप्रेसर देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी के एयर कंडीशनर्स में डाइकिन ही है जो आपको स्विंग कंप्रेसर प्रोवाइड करता है। यहीं पर आपको कैरियर में एक रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक सिंगल रोटरी कंप्रेसर है, और आपको एलजी में एक डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है। बेसिकली एलजी का जो एसी है वो एक डुअल इन्वर्टर एसी है। अब स्विंग कंप्रेसर मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है? स्विंग कंप्रेसर में आपकी गैस की लीकेज की संभावना काफी कम होती है। डाइकिन के जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पे लिखा होगा कि स्विंग कंप्रेसर में आपका गैस लीकेज कम होता है, लेकिन ये सच्ची बात है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कंप्रेसर का जो टॉपिक है बहुत लंबा है और बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इससे वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और देख लेते हैं तीनों के ही कन्वर्टेबल फीचर को। अब दोस्तों यहाँ पर डाइकिन में ना आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन आपको एलजी में 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है और कैरियर में भी आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, आपका जो डाइकिन का एयर कंडीशनर है ये ऑटोमेटिकली अपने टनेज को जो है ना वो चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम। लेकिन जो कैरियर का और जो एलजी का एसी है ना, यहाँ पर इसकी जो रियल टनेज है 1.42 टन आ रही है, लेकिन ये दोनों ही एयर कंडीशनर अपने हाईएस्ट मोड पे यानी कि अपने 6th मोड पे जो है ना ये 1.5 टन की टनेज डिलीवर कर देते हैं। हालांकि देखा जाए तो 1.5 टन से थोड़ा सा ज्यादा ही डिलीवर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैरियर का जो 6th मोड है ना, जिसको FC6 इसके रिमोट पे आप देख सकते हैं FC6 लिखा होगा, वहां पे एक बात गौर करने वाली है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो हाईएस्ट मोड है जहां पर कैरियर का एसी कहते हैं 120% पे चल जाता है, हालांकि प्रैक्टिकली वो 112-113% ही निकाल के देता है, जो कि ऑलमोस्ट 1.6 टन होता है। उस हाईएस्ट मोड पे कैरियर का जो एसी है सिर्फ 45 मिनट्स तक चल सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये अपने निचले मोड पे, अपने पीछे वाले मोड पे आ जाता है। तो कंटिन्यूअसली कैरियर के एसी को आप हाईएस्ट मोड पे नहीं चला पाएंगे, लेकिन यहीं पर आप एलजी के एसी को विराट मोड में आप कंटिन्यूअसली 110% कैपेसिटी पे चला सकते हैं, जहां पर ये आपको प्रॉपर 1.56 टन की टनेज जो आपको निकाल के देता है। ब्रांड आपको खुद से बोलती है कि एलजी का जो एसी है इसको कंटिन्यू विराट मोड पे आप मत चलाइए, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो बिजली का जो खर्चा है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा आएगी।
सेकेंडली, इसके कंप्रेसर पे ओवरऑल एसी पे बहुत लोड पड़ता है। कंप्रेसर की वेयर एंड टियर जो है बहुत ज़्यादा होती है। कंप्रेसर की खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल आपका एसी जो है ना वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा वेयर एंड टियर उसमें होगा। इसीलिए उसको कंटिन्यूसली विराट मोड में आप ऑल्दो चला सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन कैरियर के एसी में कंटिन्यूसली जो है वो हाईएस्ट मोड में नहीं चलेगा। और डाइकिन के एसी में आपको कन्वर्टेबल फीचर मिलता ही नहीं है, इसलिए डाइकिन का जो एसी है ना आपको कंटिन्यूसली 1.5 टन की टनेज नहीं डिलीवर करेगा। जब जरूरत होगी 1.5 टन की टनेज डिलीवर करेगा, जब नहीं जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली ये लोअर टनेज पे आ जाता है। और मैं डाइकिन का एसी चूंकि एवरीडे यूज कर रहा हूं तो आपको बता सकता हूं कि डाइकिन का एसी अपने हाईएस्ट टनेज पे बहुत कम चलता है। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि कौन से एसी में आपको किस टाइप की कूलिंग देखने को मिलेगी, कहाँ पर आपको कूलिंग ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर LG में जो है ना कूलिंग आपको सबसे बढ़िया देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो विराट मोड है जहाँ पर ये 1.56 टन पे चलता है वो आप कंटिन्यूसली चाहे तो चला सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन कैरियर में वो 45 मिनट्स के बाद वापस पीछे आ जाता है। लेकिन डाइकिन में ये प्रॉपर 5280 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी जो इसके स्टार रेटिंग लेवल पे लिखी है वो कंटिन्यूसली इस कूलिंग कैपेसिटी पे नहीं चलता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, देख लेते हैं बाकी के फीचर्स। अब दोस्तों तीनों के ही हम कोटिंग को देख लेते हैं। तो आपको डाइकिन के एयर कंडीशनर में आउटडोर और इंडोर में आपको ब्लू कलर की कोटिंग फिन्स में मिल जाती है और आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं। और डाइकिन में ये मेंशन करते हैं कि इनके कॉइल्स में एक एक्वा क्लियर कोटिंग भी की हुई है, जो कि सेल्फ हीलिंग कोटिंग है। यानी कहीं से स्क्रैच वगैरह छोटे मोटे पड़ जाते हैं तो वो सेल्फ हील हो जाती है और वहां पर जो है ना आपका कोटिंग खराब नहीं होता है और गैस लीकेज की संभावना और कम हो जाती है। तो डाइकिन ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि मैं भी डाइकिन 2 साल से यूज कर रहा हूँ। गैस लीकेज की कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। यहीं पर आपको LG के एयर कंडीशनर में आपको गोल्डन फिन्स मिलते हैं और आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग देखने को मिल जाती है। ये भी बहुत बढ़िया कोटिंग है और अगर आप एक ह्यूमिड वेदर में रहते हैं तो वहां पर LG का जो एसी है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। यहीं पर हम कैरियर का एसी देखते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके भी फिन्स में मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको प्योर कॉपर के जो है वो कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और तीनों ही एयर कंडीशनर के हम एयर फ्लो को देख लेते हैं। अब दोस्तों डाइकिन में ना आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वांडा एयर फ्लो मिल जाता है। यहाँ पर ना क्वांडा एयर फ्लो को आप जैसे ही प्रेस करते हैं रिमोट पे, इसके फ्लैप्स अपने आप से थोड़े से ऊपर हो जाते हैं और हवा जो भी है वो सीलिंग पे लग के फिर नीचे की तरफ गिरती है। तो डायरेक्ट आपके फेस पे जो है ना वो ठंडी हवा नहीं लगती है, तो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती है। हालांकि आपको ओवरऑल LG में आपको एयर थ्रो जो है ना वो बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 50 फीट तक का आपको एयर थ्रो LG में देखने को मिल जाती है और कैरियर में भी आपको ओवरऑल एयर थ्रो अच्छी मिल जाएगी। आपको 2 वे, 3 वे और 4 वे कूलिंग वगैरह आपको तीनों में जो है देखने को मिल जाती है। बस कैरियर उसको 2 वे एयर फ्लो कहता है, LG उसको 4 वे एयर फ्लो कहता है और डाइकिन उसको 3D एयर फ्लो कहता है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है स्टेबलाइजर इनसाइड फीचर, जो आपको तीनों में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक्सटर्नल स्टेबलाइजर आप जरूर लगवा लीजिए। अब अगर तीनों के ही हम प्राइसेस देखते हैं, किस रेट पे हमें, किस प्राइस पे हमें तीनों एसी मिल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमें कैरियर का जो एसी है ना वो सबसे सस्ता हमें मिलता है। कैरियर का एसी आपको आज की डेट में 42,990 का मिल जाएगा। डाइकिन का एसी आपको आज की डेट में 45,490 का मिल जाएगा। यहीं पर आपको LG का एसी सबसे महंगा 46,990 का मिल जाएगा। देखते हैं तीनों में हमें किस टाइप के फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो डाइकिन में आपको मेश फिल्टर और PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है। आपको LG में आपको HD फिल्टर और आपको PM 1 फिल्टर मिल जाता है और कैरियर में आपको PM 2.5 फिल्टर और मेश फिल्टर देखने को मिल जाता है। डाइकिन में आपको एक ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल आपके इंडोर की क्लीनिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। आपको ऑटो क्लीन फीचर कैरियर और LG में भी मिल जाएगा, लेकिन वो आपको ड्यू क्लीन की तरह आपको नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग टाइप का फीचर है। अब दोस्तों बाकी के जो तमाम फीचर्स हैं जैसे कि स्लीप मोड, ड्राई मोड, इकोनो मोड, वो सब कुछ आपको तीनों ही एयर कंडीशनर में देखने को मिल जाते हैं। पावर चिल या फिर इंस्टेंट चिल फीचर भी आपको तीनों में ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो बाकी के जो भी फीचर्स हैं ना आपको मोर और लेस जो है एक ही जैसे तीनों में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम वारंटी आपको तीनों में मिल जाती है। 10 साल की कंप्रेसर पे, 5 साल की PCB पे और 1 साल की आपको AC पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर तीनों ही एयर कंडीशनर के हम इंडोर यूनिट के साइजेस को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको डाइकिन का जो इंडोर यूनिट है सबसे छोटा है, करीब 88 सेंटीमीटर्स का। आपका जो कैरियर का इंडोर यूनिट है वो 94 सेंटीमीटर्स का है और आपका जो LG का इंडोर यूनिट है वो 99.8 सेंटीमीटर्स का है।
तो सबसे बड़ा इंडोर आपको LG में ही मिलता है। और टेक्निकली स्पीकिंग आपको इंडोर यूनिट जितना बड़ा मिलता है तो आपका जो एयर फ्लो है ना, आप समझ सकते हैं वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये बड़ा सरफेस एरिया होगा तो वहां से ज्यादा बढ़िया जो है ज्यादा एयर फ्लो वहां पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों तीनों एयर कंडीशनर्स के फीचर्स, परफॉर्मेंस वगैरह मैंने आपको साइड बाय साइड बता दिए। अब आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट निकल के आता है? मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि डाइकिन और LG ये दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट निकल के आते हैं। पर यहाँ पर फिर भी LG को मैं एक थोड़ा सा एज ओवर डाइकिन जरूर देना चाहूंगा कि थोड़ा सा उसमें आपको एक विराट मोड का एडवांटेज देखने को मिल जाता है, जहां पर AC को आप 1.56 टन पे चाहे तो जितने मर्जी लंबे टाइम के लिए चला सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल कूलिंग में देखा जाए तो LG मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, क्लोजली फॉलोड बाय डाइकिन, और थोड़ा सा पीछे जो है ना वो कैरियर रह जाता है। ओवरऑल हालांकि कैरियर का AC ओवरऑल काफी बढ़िया है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कैरियर का AC थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो दोस्तों यही थी मेरी रिकमेंडेशन और मेरी एनालिसिस। अब आपको क्या फील होता है तीनों एसीज के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइन।